ही उत्तर दिया, बोले जिस गांधी धनुष के द्वारा मैंने स्वयंवर में द्रौपदी को विजय प्राप्त किया था, जिस गांडीव धनुष के द्वारा मैंने महाभारत युद्ध को जीता था, आज वही गांडीव धनुष बिल्कुल बेकार हो गया, क्योंकि आज गोविंद ने मेरा साथ नहीं दिया। तुच्छ भीलों ने गोपिकाओं को लूट लिया और भैया वो हमको छोड़ करके चले गए। जैसे ही माता पांडवों की माता कुंती ने सुना मेरा गोविंद चला गया, ये समाचार सुनते ही धड़ाम से ना जमीन पर गिर पड़ी और 1 मिनट के अंदर उनके प्राण निकल गए। राम राम कहे राम कहे राम राम कहे राम, जैसे राम राम कहते कहते दशरथ जी ने प्राणांत हो गया था, वैसे ही पांडवों की माता कुंती ने कृष्ण कृष्ण का स्मरण किया और 1 मिनट में उनके प्राण निकल गए। युधिष्ठिर कहते हैं, अरे पगले अर्जुन, इतने दिनों की बात तो तू हस्तिनापुर आया तो ऐसा अशुभ समाचार लेकर के आया। गोविंद के बिना हम एक क्षण भी नहीं रह सकते। राजा परीक्षित को गद्दी पर बिठाया, छोटा सा बालक, उसे गद्दी दे दी गई, बोले कृष्ण के बिना इस भूमि पर नहीं रह सकते। पांडवों ने कहा, बेटा जीवन में 3 बातों का ध्यान रखना, आंखों के सामने कभी पाप होते हुए न देखना, और शरण में आए हुए शत्रु भी आ जावे तो उसे क्षमा कर देना, और अतिथि का सदा सत्कार करना। 3 बातें जिस ग्रस्त के जीवन में है उसके जीवन में संकट कभी नहीं आ सकता। सत्शरीर तो केवल धर्मराज युधिष्ठिर ही स्वर्ग के लिए पधारे ही, यद्यपि 1 मिनट के लिए उन्हें भी नरक दर्शन करना पड़ा, अंत में उन्हें अपने धाम की प्राप्ति हो गई। पांडवों ने अपने जीवन में यही अपनाया कि कृष्ण के अलावा कुछ स्मरण नहीं किया, और एक में जीवन को निष्ठा से लगाओ, जीवन में कृष्णमय बनाओ, यही जीवन का सार्थकता है। इससे बड़ा कोई स्वरूप नहीं हो सकता। परीक्षित महाराज बड़े तपस्वी, यशस्वी, तेजस्वी राजा हैं। परीक्षित बड़ भागी हैं। पांडव लोग अपने प्रशासन को करके चले गए, लेकिन उनके द्वारा जो उपदेश प्राप्त परीक्षित को है वे उनके जीवन में महान बना गए। इसलिए बचपन से ही उनमें दृढ़ता है। जीवन में 3 बातें आप उतार लीजिए कि व्यक्ति जितनी भी अशांति क्यों न हो, हम किसी भी व्यक्ति से मिलें, कहते महाराज टेंशन बहुत है, कई बेटा बात नहीं सुनता, बहुत टेंशन है, कई बेटी नहीं सुनती। जो नहीं होगा वो कभी नहीं होगा, और जो हो रहा है वो प्रभु इच्छा से हो रहा है, फिर टेंशन किस बात की लो। इसीलिए सत्कर्म करो, अच्छा कर्म करो, ये समय को संवारने की बात है। परीक्षित बड़े प्रतापी राजा हैं। 1 छत्र पूरी पृथ्वी पर परीक्षित ने राज्य किया। एक बार राजा ने अपने राजकोष में जाकर के देखा तो काठ के सिंदूक में सोने का मुकुट रखा हुआ है। अब जैसे मुकुट को धारण किया सिर के ऊपर, मन में भाव आया, बोले हम तो राजा हैं, आखेट करना चाहिए। और ये मुकुट किसका था? ये मुकुट था जरासंध का। मुकुट पहनते ही भाव आ गया मन में। जब आखेट के लिए राजा निकला है तो वहां पर एक गाय और बैल आपस में बातें कर रहे थे। जो बैल रूपी धर्म है, सतयुग में धर्म के 4 पैर थे, सत्य, दान, दया, पवित्रता, और इन चारों में बड़ी शांति थी। सतयुग में समाप्त हो गया, त्रेता युग आते आते 3 रह गए, द्वापर में 3 पैर धर्म के सत्य रहा। पृथ्वी रूपी गाय धर्म रूपी बैल को समझाता है, माता तुम क्यों रोती हो? तुम्हारा बंधु तुम्हें छोड़ करके चला गया, या कोई मित्र तुम्हें छोड़ करके चला गया, उसकी याद तुमको आ रही है।
मेरे 3 पैर कटे हुए देख करके तुम रो रही हो। ओहो, तुम तो साक्षात माता पृथ्वी हो। कृष्ण ने तुम्हारे ऊपर बड़ी सुंदर लीला की थी। इन दोनों की बातें राजा परीक्षित सुन रहे थे। बोले, आपके 3 पैरों को किसने काटा है? मैं परीक्षित हूँ, पांडवों का पुत्र हूँ। मेरे राज्य में ऐसा अनाधिकार कार्य नहीं हो सकता। ये किसने धृष्टता की है, मैं उसको दंड दूंगा। बैल रूपी धर्म ने कहा, किसका नाम ले महाराज? यदि हम कर्मकांडियों की बात करें तो कर्मकांडी कहते हैं कि कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, सो जस करे सो तस फल चाखा। कोई न काऊ सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सौ भ्राता। कोई किसी को तकलीफ नहीं देता, कोई किसी को कष्ट नहीं देता। जो कुछ भी मिलता है अपने कर्म से ही मिलता है। बैल रूपी धर्मराज कहते हैं, यदि हम कर्म की प्रधानता माने तो मेरा कोई कर्म ऐसा बना होगा जिससे आज मुझे कष्ट मिला है। मीमांसा शास्त्रकार कहते हैं, उनकी बात पर विश्वास करें तो वो कहते हैं, सुख और दुख नाम की कोई वस्तु नहीं होती। किसी को हम सुख मान लेते हैं, सुखी हो जाते हैं, किसी को दुख मान लेते हैं तो दुखी हो जाते हैं। ये सब मन की कल्पना है। जो एक धनवान व्यक्ति को 56 प्रकार के व्यंजन करने में जो सुख प्राप्त होता है, वही सुख एक गाय के लिए हरी हरी घास खाने में प्राप्त होता है। डल्लभ के गद्दे पर एयर कंडीशन में जो नींद का सुख एक धनवान व्यक्ति लेता है, वही सुख एक किसान को मिट्टी के ढेल का तकिया लगा करके वृक्ष की छाया में इतनी प्यारी नींद आती है कि उस धनवान को नहीं आती। 17 प्रकार की गोली खानी पड़ती है सोने के लिए भी। वही सुख नींद का एक श्वान को नाली में आता है। वही सुख गाय के लिए हरी हरी घास खाने में प्राप्त होता है, जो 56 प्रकार के व्यंजन खाने में प्राप्त हो रहा है। बोले, सुख और दुख नाम की कोई वस्तु नहीं होती। मीमांसा शास्त्रकारों की बात पर यदि विश्वास करें तो जितना सुख को बढ़ावा दोगे उतनी ही आकांक्षाएं बढ़ती जाएंगी। लेकिन जो सुख हमें डल्लभ के गद्दे पर सोने से मिलता है, वही सुख एक किसान को मिट्टी के खेत में सोने से प्राप्त होता है। परम आदरणीय सूत जी महाराज कहते हैं, राजर्षि परीक्षित कहते हैं, आप ठीक कह रहे हो, लेकिन मैं उसको नहीं छोड़ूंगा, दंड दूंगा। इतने में ही कली आकर के राजा परीक्षित के चरणों में प्रणाम करता है। और कलयुग गड़बड़ करता। कथा में बैठने के बाद भी यदि हमें सांसारिक बातों की याद आती है तो मानो कलयुग गड़बड़ कर रहा है। परीक्षित महाराज ने कहा, कौन हो तुम? कलयुग कहता है, महाराज मैं कलयुग हूं। राजा ने उसे क्षमा कर दिया। कलयुग ने कहा, महाराज आप तो राजा हो, आपका राज्य है, जो स्थान आप मुझे बताओगे मैं वहां पर चला जाऊंगा। राजा ने 4 स्थान उसको कलयुग के दिए कि दूतम पानम स्त्रिया शूना यत्रा धर्म चतुर्विधा। जुआ में कलयुग का वास है। दूत कीड़ा करते हैं, उनके घर में कपट के रूप में कल का प्रवेश है। जुआ बिना कपट के नहीं होता। यदि कोई सच्चाई के साथ में जुए में जीतना चाहे तो धर्मराज युधिष्ठिर जैसे नहीं जीत पाए। जहां शराबपान होता हो, जहां मदपान होता हो, शराब पीने वाले ऐसे ऐसे अधर्मियों को देखा है कि शराब में मदमत्त होकर के गंदी नालियों में पड़े रहते हैं। पर स्त्री गमन करना इस कुसंगत काम में रूप में कलयुग का वास है। ये 4 स्थान कलयुग को दिए। तो कलयुग ने कहा, महाराज इसमें तो मेरी संतुष्टि नहीं होती, और एक स्थान और मिल जाता तो स्वर्ण को दे दिया। जो कपट के द्वारा, बेईमानी के द्वारा जो स्वर्ण इकट्ठा होता है, उसमें भी कलयुग का वास है।
ये 5 स्थान जैसे ही कलयुग को दिया तो सोने का मुकुट राजा परीक्षित ने धारण कर रखा था। तुरंत कलयुग